हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेधा पांडे स्टडी चैनल। आई होप आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, आप सभी अपने फैमिली के साथ होंगे। तो जैसा कि कल की वीडियो में हमने टेंस के बेस के बारे में पढ़ा था, टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सा टेंस है, और मैंने ये भी बोला था कि आज की वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे करें, उसके लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन से रूल्स है उसके लिए, आज वो पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये हमने बनाया है, एक चार्ट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेंस। तो आप सभी इसको, मैं साइड जाती हूँ, आप सभी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप अपनी कॉपी में इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उसका सब डिवीजन ये है। कौन कौन से थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये जो चार्ट है, एचवी मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, और एमवी मतलब मेन वर्ब। इंडेफिनिट के लिए हमें डू डज का यूज करना होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इंडेफिनिट में? डू डज। इंडेफिनिट मैंने बताया था कि जब लास्ट में ता ती ते आए तो वो क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। जैसे वह बाजार जाता है, वह खाना खाता है। इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की, किन हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है? वो है डू और डज। और मेन वर्ब क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म। मतलब कि जो वहाँ पे क्रिया हो रही होगी, जैसे कि वह खा रहा है, वहाँ पे क्रिया क्या है? खा रहा है ना, तो खाने की फर्स्ट फॉर्म का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और बात आती है अब कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, एम है, आर है। और मेन वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज कर लेंगे। जैसे वह बाजार जा रही है तो सी इज गोइंग टू मार्केट। गो है, गो के साथ हमने क्या यूज कर लिया? आईएनजी यूज कर लिया, सिंपल। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज दिया गया है और हैव दिया गया है। और मेन वर्ब क्या है? थर्ड फॉर्म। मतलब कि जैसे वह बाजार गया है, गया है, गए मतलब जाना होगा ऑब्वियसली। वहाँ पे गो है, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। यहाँ पे हम गॉन का यूज करेंगे। अगर आप इसके लिए आपको वर्ब का भी आपको याद होना चाहिए ट्रांसलेशन के लिए, ठीक। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वर्ब की जो है वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसमें मैं आपको ढेर सारे फॉर्म ऑफ द वर्ब्स लाने की कोशिश करूंगी, आप सभी इसको देखिएगा, तो आपके लिए ट्रांसलेशन करना और इजी हो जाएगा। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या फिर हैव बीन। मतलब वही जो परफेक्ट में लगता है हैज या हैव, उसी के साथ हम हैव बीन लगा देंगे। और पहचान मैंने कल बताया था कि रहा, रही, रहे प्लस समय रहेगा। जब ऐसा कुछ रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कुछ नोट पॉइंट्स है जिस पे आपको ध्यान देना होगा, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला नोट पॉइंट क्या है? इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से पढ़िए। इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव आपको पता हो क्या होता है? मतलब जैसे उसमें नहीं का यूज ना हो, जो सकारात्मक सेंटेंसेस है, जैसे वह बाजार जाता है, वह खाता है, वह रोती है, इसमें नहीं का यूज नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। बोल रहा है कि इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर क्या होता है? एक वचन, मतलब जहां पे कर्ता एक हो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर होता है। सिंगुलर नंबर के साथ किसका यूज करेंगे? यस या ईएस का, ठीक। सिंगुलर नंबर जब रहेगा, जब हमारा सब्जेक्ट है, कर्ता है, वो जो सिंगुलर नंबर रहेगा तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे? एस या ईएस का। वो भी किसमें? केवल अफर्मेटिव में। जब निगेटिव रहेगा या फिर इंट्रोगेटिव रहेगा तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एस या ईएस का यूज नहीं करना है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। अब बात आती है सेकंड रूल की। जैसा कि मैंने लिखा था कि डू डज, लेकिन डू डज का प्रयोग केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही करते हैं, ठीक। डू और डज का प्रयोग केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही करते हैं।
आप समझ रहे होंगे निगेटिव सेंटेंस क्या है। जैसे कि मैंने बताया, जब सेंटेंस में नहीं रहेगा तो वो निगेटिव सेंटेंस होगा। और इंट्रोगेटिव क्या होगा, जब उसमें क्वेश्चन किया जा रहा होगा, वह क्या खा रहा है, वह तुम क्यों मार रहे हो उसे, क्या वह खाता है, ऐसे जब सेंटेंस लगाएंगे तो वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा। तो चलिए चलते हैं, हम पहले इंडेफिनिट का रूल जानते हैं कि इंडेफिनिट को ट्रांसलेशन करने के लिए हमें कौन से रूल्स दिए गए हैं, आइए देखते हैं। हमें स्ट्रक्चर जानना जरूरी होगा कि पहले हमें किसका यूज करना है, पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, मेन वर्ब का यूज करना है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ये जानना। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि सबसे पहले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हमें किसका यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर हमें क्या करना है, मेन वर्ब का यूज, फिर ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे आपको ये सेंटेंस दिया गया है, वह खेलता है, ठीक, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वह होता है जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, जो वो काम कर रहा है वही क्या होता है, मेरा सब्जेक्ट होता है। तो इसमें खेल कौन रहा है, वह खेल रहा है, सब्जेक्ट क्या होगा, वह हो जाएगा। और वह की इंग्लिश हमें पता है क्या होती है, ही होती है, ये लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होगा, डू डज का प्रयोग तो हम यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमने क्या भी रूल पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अगर वहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर रहेगा तो वहाँ पे हम उसके साथ SEIS का यूज करेंगे, लेकिन जब प्लूरल रहेगा तो SEIS का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका यूज होगा, SEIS का यूज होगा, लेकिन किसके साथ SEIS का यूज करना है ये भी देखना है। ऐसे थोड़ी ना SEIS लिख देंगे, SEIS, यस या ES का यूज होगा इसके साथ, क्या है ये वर्ब है, ठीक। यस या ES का यूज हम वर्ब के साथ ही करेंगे। वर्ब मतलब मैंने बताया कि जो काम किया जा रहा है, जो काम हो रहा है, वो लड़का जो है, वह जो है, वो जो काम कर रहा है वही हमारा क्या होगा, वो वर्ब होगा। जैसे आप वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले होता है, हम यहाँ लिख देंगे प्ले, पहले हम प्ले लिखते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि ही क्या है, ही क्या है, ही सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ हमें किसका यूज करना है, S या ES का। तो प्ले के साथ हम किसका यूज करेंगे, S का। क्या हो गया हमारा, कितना इजी है, समझ में आ गया। ही प्लेज, वह खेलता है, ही प्लेज। अब इसी तरह आप सेंटेंस लीजिए दूसरा, वह बाजार जाता है। आप एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको नोट करते चलिए वीडियो पास करके, या फिर आप पहले देख लीजिए उसके बाद अपना वो कर लिख लीजिएगा। जैसा कि मैंने लिखा है स्ट्रक्चर में कि पहले हमको सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, जो काम कर रहा है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह है, वह की इंग्लिश ही होती है। उसके बाद हमें किसका यूज करना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव में है, तो अफर्मेटिव में हमें इस रूल का ध्यान रखना है, रूल नंबर फर्स्ट का, सिंगुलर नंबर रहेगा तो यस या ES का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर ही है क्योंकि वह केवल एक है, एक वचन है, तो यहाँ पे क्या हो गया। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब का यूज किसके साथ करते हैं, वर्ब के साथ करते हैं। वर्ब क्या है, यहाँ पे वो जा रहा है ना, इसलिए वर्ब क्या होगा, जाना। और जाना की इंग्लिश क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि गो होती है। लेकिन सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए यहाँ पे ES का यूज करेंगे। और उसके बाद बचा जितना, हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, मेन वर्ब यूज कर लिया। अब जितना बचता है उसके बाद सेंटेंस में वो हमारा सारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद बचा क्या हमारा, बाजार बचा ना, तो बाजार की इंग्लिश क्या होती है, मार्केट होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट। लेकिन गो के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। आप चाहे जहाँ गो का यूज करिएगा उसके आगे हमेशा टू लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे हम भी लगा देते हैं कि ही गोज टू मार्केट।
इसी तरह हम प्लूरल का भी देख लेते हैं। वह की जगह हम वे कर देते हैं। वे प्लूरल है ना, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, वे मतलब बहुत से लोग, बहुत से लोग मतलब बहुवचन। वे की इंग्लिश दे होती है। और यहाँ पे अब तो क्या होगा, हमारा प्लूरल नंबर होगा। प्लूरल नंबर के साथ तो हमें एस या एस का यूज करना नहीं है, तो हम यहाँ पे ये हटा देंगे। क्या हो जाएगा, दे गो टू मार्केट, सिंपल। चलिए अब हम देखते हैं, अफर्मेटिव हो गया। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव निगेटिव। ठीक, तो अफर्मेटिव निगेटिव का हम ले लेते हैं अब कोई एक सेंटेंस। सॉरी, मैंने निगेटिव कर लिया। आप लोगों को जहाँ भी समझ में ना आ रहा हो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। हम अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, मैं कुछ गलत कर रही हूँ यहाँ पे, कुछ हम गलत बता रहे हैं, तो आप हमें बताइएगा, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो चलते हैं सेंटेंस की ओर। सेंटेंस हमने क्या लिया है, वह बाजार नहीं जाता है। निगेटिव मतलब नकारात्मक, मतलब नहीं से क्या हो गया, अगर नहीं रहेगा सेंटेंस में तो आप लोग ये समझ जाइएगा कि वो क्या है, वो निगेटिव सेंटेंस है। और सिंपल है, इसके लिए भी स्ट्रक्चर यूज करने, स्ट्रक्चर में सब यही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, यहाँ पे हमें नॉट का यूज कर देना है। प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। ठीक, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह है, क्योंकि वह ही तो बाजार जा रहा है। जो काम जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, वह का ही हो जाएगा। और उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ही क्या है हमारा, ही सिंगुलर है। तो हमें पता है कि सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और प्लूरल नंबर के साथ हम किसका यूज करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर ही है, तो हम यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे, डज। और जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज करना है, तो डज के बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद हमारा मेन वर्ब मतलब काम क्या हो रहा है, वो जा रहा है, मार्केट जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, गो का यूज होगा। और जैसा कि मैंने आपको यही बता दिया है कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यस या ईएस का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे गो का गो ही रहेगा, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो। तो ही डज नॉट गो टू, गो के साथ यू का यूज करते हैं। बचा क्या हमारा, बाजार, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ लिख दिए ही डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, लिख देते हैं। पहला कौन सा होता है, WH टाइप क्वेश्चन। मीन्स जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में ही व्हाट, वेयर, whom, व्हाई ऐसा कुछ रहे, तो वो क्या होगा, वो हमारा इंट्रोगेटिव तो होगा, लेकिन कौन सा इंट्रोगेटिव होगा, वो WH टाइप इंट्रोगेटिव होगा। और सेकंड क्या है, यस और नो टाइप क्वेश्चन। मीन्स जिसका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर उसका रिप्लाई हम हाँ या नहीं में कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो हमारा इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव में कौन सा इंट्रोगेटिव होगा, एस और नो टाइप। जैसे
क्या वह बाजार जाता है? तो आप बोलोगे हाँ। अगर वो जा रहा है तो नहीं जा रहा है तो नहीं बोलोगे। मतलब हम इसका रिप्लाई एक वर्ड में कर रहे हैं, केवल या तो हाँ या तो नहीं में। तो वो क्या हो गया हमारा? एस और नो टाइप क्वेश्चन होगा। तो पहले हम देखते हैं WH टाइप क्वेश्चन में। वह बाजार क्यों जाता है? इसके लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत है। हम फिर से लिख दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड हम यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक, आप इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो हमारा सेंटेंस क्या है? वह बाजार क्यों जाता है। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश के सेंटेंसेस में बिगनिंग में आता है व्हाट, वेयर, whom, WH, लेकिन जब हिंदी के सेंटेंसेस होंगे तो वो बीच में आता है। वो जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, कैसे, कहाँ, कब, वो क्या होगा? वो बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई। तो लिखते हैं व्हाई। ठीक, उसके बाद हमें किसका यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया है कि डज या डू का होगा। तो डज या डू का प्रयोग हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट से करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह है। ठीक, सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह हम लिखेंगे। वह क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग, सिंपल। यहाँ पे डज हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या यूज करना है? हमको यूज करना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? वो जा रहा है, मतलब जो काम किया जा रहा है वो हमारा मेन वर्ब होता है। तो व्हाई डज, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद हमें मेन वर्ब का यूज करना है। सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो हम क्या लिख दिए? व्हाई डज ही। मेन वर्ब क्या है? जा रहा है। जो मैंने आपको बताया कि जो काम किया जा रहा है वो क्या होता है? मेन वर्ब होता है। तो व्हाई डज ही गो, और गो के साथ ऑलवेज टू का यूज होता है, तो यहाँ पे लिख दिए टू। अब बचा क्या हमारा? बाजार। बाजार की इंग्लिश मैंने पहले बताया मार्केट होती है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, इन सब का यूज करने के बाद हमारे सेंटेंस में जो कुछ भी बचता है वो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। और आपको मैंने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। आशा करते होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम देखते हैं इसी का निगेटिव देखते हैं, मतलब WH टाइप का निगेटिव देखते हैं। निगेटिव कैसे होगा? यहाँ पे नहीं लग जाएगा तो वह बाजार क्यों नहीं जाता है। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त हमें ही के साथ, मतलब सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज कर लेना है। ठीक, जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे इसका, वह बाजार क्यों नहीं जाता है, WH टाइप क्वेश्चंस के निगेटिव में जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो नॉट का यूज करना है हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद, सॉरी सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे ही लग गया, ही के बाद क्या है? नॉट। तो व्हाई डज ही नॉट गो टू मार्केट। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस रहेगा, जब इंट्रोगेटिव रहेगा तो इंट्रोगेटिव मार्क जरूर लगाना। क्या होता है इंट्रोगेटिव मार्क का? ऐसे होता है। और हाँ, जब किसी भी सेंटेंस में ये मार्क रहे लास्ट में तो आप समझ जाइएगा कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, समझ में आया आपको कि पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना, वह बाजार क्यों नहीं जाता है। स्ट्रक्चर में हमें पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ठीक, जब हम कब बता रहे हैं, जब क्या होगा? WH टाइप क्वेश्चन का निगेटिव रहेगा। निगेटिव, तो उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया कि डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे मैंने डज का यूज किया। उसके बाद हमें क्या यूज करना है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या था मेरा? वह था, और जो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे क्या हो गया? ही हो गया। उसके बाद मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, तो मैंने नॉट का यूज कर दिया। उसके बाद फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हो गया? जो काम किया जा रहा है
क्या हो रहा है, वो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गो हो जाएगा। और गो के बाद टू का यूज टू हुआ, उसके बाद अब जितना बचा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उस ऑब्जेक्ट कितना बचा, बाजार, तो यहाँ पे मार्केट हो गया। अब हम बात करेंगे इंडेफिनिट का ही इंट्रोगेटिव का सेकेंड वाला क्या था, एस और नो टाइप क्वेश्चन, मतलब जिसका रिप्लाई हम एक वर्ड में कर सके वो क्या होता है, एस और नो टाइप। तो इसका हम लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया कि क्या वह नाचता है। मैंने बताया कि जब यस और नो टाइप क्वेश्चन में जो क्वेश्चन वर्ड हैं हिंदी में वो पहले रहते हैं, और इंग्लिश की पहचान करने के लिए कि यस और नो है, इसके लिए क्या होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के बिगनिंग में रहते हैं। जैसे इज, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, हैज, हैव, डू, डज, इज, एम, आर, ये सब क्या हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत क्या है। पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, मैंने बताया अभी। उसके बाद हमें किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करना है, मेन वर्ब का। और मेन वर्ब के बाद हमारा जो बचता है वो सब ऑब्जेक्ट में, अदर्स में जाता है, तो मेन वर्ब के बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब कैसे पता लगेगा, क्या होगा, हमें उस डज का यूज करना है, डू का यूज करना है। इसके लिए हमें वह सब्जेक्ट, चलिए हम अब ले लेते हैं प्लूरल, ले लेते हैं, बहुत देर से वही ले रहे हैं सिंगुलर। क्या वे नाचते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे है, और वे क्या है, वे है हमारा प्लूरल। प्लूरल कैसे हुआ, क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं है, वे मतलब पूरा ग्रुप है उनका। हम आपको लिखा देते हैं, आप लिख लीजिए सिंगुलर कौन कौन से वर्ड हैं और प्लूरल कौन कौन से वर्ड हैं। सिंगुलर क्या है, ही, सी, इट एंड नेम्स, ठीक। और प्लूरल क्या होता है, आई, वी, यू, दे। ये सब क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। ही, सी, इट एंड नेम्स, नेम मतलब राम, सीता, गीता, ये सब क्या हो गया, ये सिंगुलर में आ गया। और प्लूरल की बात करें तो आई, मैं, वी, यू, दे, ये सब मीन्स आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। जहाँ पे ढेर सारे लोगों की बात की जाएगी वहाँ पे प्लूरल होगा, और जहाँ पे केवल एक व्यक्ति की बात की जा रही है वहाँ पे सिंगुलर होगा। तो प्लूरल के साथ हमें किसका यूज करना है, मैंने आपको बताया था डू का यूज करना है, ठीक। यहाँ पे प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे पहले डू का यूज करेंगे। डू के बाद मैंने स्ट्रक्चर में लिखा है सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है वे, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे होती है। उसके बाद हमारा क्या आता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या कर रहा है, वो नाच रहा है, तो नाचना की इंग्लिश क्या होती है, डांस होती है। डू, दे, डांस, बस ऑब्जेक्ट कुछ बचा नहीं। मैंने क्या का यूज कर लिया, वे का यूज कर लिया, नाचते हो गया, ठीक। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, डू, दे, डांस, आ गया, सिंपल है। अब हम यस और नो का निगेटिव देखते हैं। मीन्स जैसे था ना कि क्या वे नाचते हैं, तो क्या वे नहीं नाचते हैं, क्या वे बाजार नहीं जाते हैं, क्या वे उसको नहीं मारते हैं। मतलब मैंने बताया कि जब नहीं रहेगा तो निगेटिव होगा। और चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल लीजिए, सेंटेंस की पहचान तो आप कर पा रहे होंगे ना। मैंने कल बताया था आपको कि जब लास्ट में
रहे वो, तो ये क्या होगा, तातीते रहे, ते आया है ना, मारते, क्या हो गया, इंडिफिनिट हो गया। मैंने कल आपको बताया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप जब सेंटेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे कि वो कौन सा टेंस है तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको वो नहीं आएगा, इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू लर्न द टेंस। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सेम जैसे मैंने अभी बताया उसका यस और नो का उसी प्रकार है, बस सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज कर देना है। पहले हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, नॉट यूज होगा, उसके बाद क्या यूज होगा, मेन वर्ब यूज होगा, मेन वर्ब के बाद जितना बचता है वो सब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले हमें इसके लिए देखना होगा, क्या देखना होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम का, तुम मैंने अभी लिखा था ना कि तुम प्लूरल वर्ड है, भले एक सिंगल है बट तुम को हम प्लूरल से डिनोट करते हैं। तो तुम प्लूरल है, प्लूरल के क्या यूज होता है, डू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू। डू के बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो डू यू। अब नॉट है, नहीं दिया गया है, तो हमें नॉट का यूज कब करना है, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट हमने लिख लिया यू, अब हम लिख देते हैं नॉट। फिर हमें मेन वर्ब का यूज करना है। मेन वर्ब क्या दिया गया है सेंटेंस में, मारना। मारना की इंग्लिश क्या होती है, बीट, तो डू यू नॉट बीट। फिर क्या बचा, ऑब्जेक्ट क्या बचा, उसको, उसको की इंग्लिश क्या होती है, हिम, डू यू नॉट बीट हिम, और ये होगा क्वेश्चन मार्क। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, इंडेफिनिट का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट टेंस का सब बता देंगे, चारों सब डिवीजन बता देंगे। फिर अगली वीडियो में हम आपका पास्ट और परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर और उसका यूज करेंगे, पास्ट का। पास्ट सीखेंगे कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। सेंटेंस लेते हैं, अफर्मेटिव ही, वह नाच रहा है। इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेन वर्ब के साथ हमें आईएनजी का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एसवी प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ ही हमें आईएनजी का यूज करना है। उसके बाद हमारा क्या बचता है, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, वह हो गया ही, और इसके लिए मैंने मेन वर्ब लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखा है इज एम आर, मीन्स हम कंटिन्यूस का ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें इज एम आर का यूज करना है। और हम आपको बता देते हैं कि इज का यूज कब करेंगे, इज का यूज हम सिंगुलर वर्ड के लिए करते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं। ठीक, और एम का यूज हम केवल आई के साथ करते हैं, और आर का यूज हम प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। मैंने आपको सिंगुलर बता दिया, प्लूरल बता दिया। सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, इज का यूज होगा, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है, तो ही इज। उसके बाद मेन वर्ब का यूज करना है। मेन वर्ब क्या है, नाच रहा है, डांस, डांस हो गया। और मेन वर्ब के साथ इसमें हमें आईएनजी का यूज करना है, तो हमें डांसिंग होगी। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ही इज डांसिंग। इट्स वेरी इजी, सबसे इजी कॉन्टिन्यूअस है। आई फील, अगर हम अफर्मेटिव निगेटिव बनाते हैं तो वह नहीं नाच रहा है, सेंटेंस क्या बनेगा, वह नहीं नाच रहा है।
और तो इसके लिए हमें नॉट का यूज करना होगा। नॉट का यूज कब करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एमवी प्लस आईएनजी। ठीक, सब्जेक्ट क्या है? वह है, सेम रहेगा, बस हमें इज के बाद नॉट का यूज कर देना है। तो ही इज नॉट डांसिंग। ठीक, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। वह क्यों नाच रहा है? आप पहचान कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब है ना, इसलिए ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। इसके लिए स्ट्रक्चर भी क्या है? पहले हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करना होगा, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, उसके बाद हमें उसका यूज करना होगा मेन वर्ब का, उसके बाद इतना बचा हुआ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? इसमें क्यों है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों है। तो यहाँ पे क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? कंटिन्यूअस के लिए इज, एम, आर। तो इज का यूज कैसे जानेंगे कि हमें इज यूज करना है, एम यूज करना है, आर यूज करना है। उसके लिए हमें सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? ही है। ही के लिए मैंने बताया ही इज ए सिंगुलर वर्ड, तो सिंगुलर के लिए हमें इज का यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम पहले क्या यूज कर लिए? इज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह। उसके बाद बचा क्या हमारा? डांस, डांसिंग। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन WH टाइप क्वेश्चन में नॉट लग रहे तो वहां पे इसके बाद हेल्प सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज कर लेंगे। आप लोग इसकी कॉपी में लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको नहीं पता रहेगा कि पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, पहले मेन वर्ब, तो आपका नहीं आएगा, आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। मैंने इसको बना दिया निगेटिव, WH टाइप का निगेटिव बना दिया। और निगेटिव नॉट का यूज हमें कब करना है? सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट है क्या मेरा? ही। ही के बाद हमने यूज कर दिया व्हाई इज ही नॉट डांसिंग। अब हम यस और नो का देखते हैं। अफर्मेटिव, क्या वह नाच रहा है? इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, उसके बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना होगा, उसके बाद हमें मेन वर्ब का यूज करना होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट का। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वह से। वह क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हमारा क्या यूज होगा? इज यूज होगा, इज लगा दिए। उसके बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो इज ही डांसिंग। डांस है, डांस के साथ हमें आईएनजी का यूज करना है, इज ही डांसिंग। और अगर इसी जगह पे, वह की जगह पे मैं होता, क्या मैं नाच रहा हूं, तो मैंने बताया कि एम जो है आई के साथ यूज होगा। मतलब जब मैं की बात आएगी तो वहां पे हम एम यूज करेंगे। यहाँ पे इज का यूज नहीं होगा, तब यहाँ पे एम हो जाएगा। और सब्जेक्ट क्या है? फिर यहाँ पे आई है, मैं, तो एम आई डांसिंग। इसी तरह से आप प्लूरल ले लीजिए कि क्या वे नाच रहे हैं, क्या हम नाच रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अब इसी की निगेटिव की। निगेटिव बनाने के लिए सिंपल है, क्या मैं नहीं नाच रहा हूं, यहाँ पे नहीं का यूज हो जाएगा। ठीक, और नहीं का यूज हमें कब करना है ट्रांसलेशन करते हैं वक्त? सब्जेक्ट के बाद।
एम आई नॉट डांसिंग। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को? आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आप लोग रूल्स सारे लिख लीजिएगा और ये चार्ट बना लीजिएगा। मैंने अभी नोट पॉइंट इरेज कर दिया, आपको बताया था मैंने कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी? परफेक्ट की। परफेक्ट के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज है और हैव है। हैज का यूज हम कब करेंगे? सिंगुलर के लिए, और हैव का यूज कब करेंगे? प्लूरल के लिए। आप लिख भी लीजिए, हैज सिंगुलर और हैव प्लूरल। ठीक, सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस इसका कैसे होगा? लास्ट में आ ये रहेगा या फिर चुका चुके चुके। हम लिखते हैं वह खाना खा चुका है, या फिर वह बाजार से आ गया है। ठीक, इसके लिए हमें ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर क्या चाहिए? पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे अफर्मेटिव में, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, उसके बाद हमें मेन वर्ब का यूज करना है। स्ट्रक्चर लगभग सब में सेम रहते हैं, बस हमें हेल्पिंग वर्ब को देखना रहता है और उसको देखना रहता है कि वो सिंगुलर है फिर प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह है, ही। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या फिर हैव। तो यहाँ पे हैज का यूज होगा क्योंकि है ही क्या है? ही इज ए सिंगुलर नंबर, तो ही हैज। ठीक, अब बात आती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या है? खा चुका है। काम तो खाना का ही कर रहा है ना वो, इसलिए वहां पे मेन वर्ब क्या होगा? खा। और मेन वर्ब में हमें क्या यूज करना है, इसको आप देखिएगा। हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। खाना क्या होता है? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईट, एट, ईटेन। यहाँ पे हमें किसका यूज होगा? यहाँ पे हमें ईटेन का यूज करना है। ही हैज ईटेन। ऑब्जेक्ट बचा क्या हमारा? खाना। ही हैज ईटेन फूड। इसी प्रकार से अगर हम इसका निगेटिव लेते हैं तो वह खाना नहीं खा चुका है, तो हमें क्या? ही हैज नॉट ईटेन द फूड। तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज कर देना है। अगर आपको केवल अफर्मेटिव आ गया तो और सारे निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस सिंपल है, नॉट का यूज कर देना है। वहां पे अगर आपको एक आ गया, क्वेश्चन वर्ड वाला आ गया, फिर कोई अगर उसमें से अगर आपको एक भी आ गया तो आपको ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं उसकी इंट्रोगेटिव की। पहले हम यस उसका लेते हैं। वह खाना क्यों खा चुका है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके लिए हमने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर में पहले हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये क्या हो गया? हमारे क्वेश्चन वर्ड है। तो पहले हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हमें मेन वर्ब का यूज करना है, फिर जितना बचा वो सब हमारा ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, क्यों की इंग्लिश व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? जैसे कि मैंने बताया कि इट इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं, तो व्हाई हैज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो व्हाई हैज ही। थर्ड फॉर्म क्या होगी खाना की? ये ईटन होगी, तो व्हाई हैज ही ईटन फूड। बस क्वेश्चन मार्क लगा दिए, हो गया। अब बात करते हैं इसी की निगेटिव की। वह खाना क्यों नहीं खा चुका है। ठीक, वह खाना क्यों नहीं खा चुका है। क्यों के बाद ध्यान दीजिएगा, वह खाना क्यों नहीं खा चुका है। इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा?
बस कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज कर देना है, बस हमारा कंप्लीट हो जाएगा निगेटिव इसका। सब्जेक्ट क्या है? ही है। व्हाई हैज ही नॉट ईटन फूड। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आशा करते हैं आप लोगों को आ रहा होगा समझ में। अब हम बात करते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन। यस और नो टाइप क्वेश्चन कैसे होगा? कोई दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मैंने बताया था कि लास्ट में आ ई ए भी आ सकता है कल की वीडियो में। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या चाहिए हमें? पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम मेन वर्ब का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो यूज होगा? हैज। सब्जेक्ट क्या है? ही। मेन वर्ब क्या है? गया। और थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है जाना का? गो, वेंट, गॉन। गॉन होता है। व्हाई हैज ही गॉन देयर। ठीक, हैज ही गॉन देयर। पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज किया हैज। उसके बाद हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट क्या है? वह यूज किया ही। उसके बाद हमें मेन वर्ब की जरूरत है, मेन वर्ब क्या है? गया। गया की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। तो हमने गॉन यूज किया। उसके बाद बचा क्या हमारा? वहाँ। वहाँ की इंग्लिश क्या होती है? देयर। उसी प्रकार से अगर हम इसका निगेटिव देखते हैं तो क्या वह वहाँ नहीं गया है? यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? नहीं। और नहीं का यूज, नॉट का यूज हमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही करना है। तो व्हाई हैज ही नॉट गॉन देयर। हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? रहा, रही, रहे प्लस समय भी दिया रहा है। जैसे वह सुबह से खाना खा रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो चलिए इसका देखते हैं ट्रांसलेशन। वह सुबह से खाना खा रहा है। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है सिंस या फॉर। आपको जानना जरूरी होगा कि सिंस का यूज कब करते हैं और फॉर का यूज कब करते हैं। सिंस टाइम दिया रहेगा तभी हमें सिंस या फॉर का यूज करना है, लेकिन सिंस का यूज हम डिफिनिट टाइम के लिए करते हैं। जैसे सुबह से, ठीक, जनवरी से, सुबह से, 4 बजे से। डिफिनिट टाइम है ना कि वह सुबह से ही ये काम कर रहा है, सुबह से ही पढ़ रहा है, सुबह से ही गा रहा है। और 4 बजे से मतलब वह 4 बजे से खेल रहा है। हमें टाइम पता है, मतलब टाइम जो है वो डिफिनिट है, निश्चित टाइम। इसीलिए हमें किसका यूज करना है? सिंस का। और फॉर का यूज हम इनडेफिनिट टाइम के लिए यूज करते हैं। मतलब जब हमें पता नहीं है कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब वो 2 घंटे से तो पढ़ रहा है, लेकिन वो 4 बजे से पढ़ना शुरू किया या 5 बजे से या 2 बजे से, हमें ये नहीं पता। इसीलिए हम वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। मतलब फॉर मतलब इनडेफिनिट टाइम, अनिश्चित समय के लिए। जैसे 2 बजे से, 2 घंटे से, जनवरी से, फरवरी से, ऐसा कुछ आएगा था। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप सिंस और फॉर का यूज सही से कर लेंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अक्सर लोग सिंस या फॉर यूज करने में ही गलती करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि सिंस मतलब डिफिनिट टाइम, जब निश्चित समय दिया रहे तो हमें सिंस का यूज करना है, और जब अनिश्चित समय रहे तो हमें फॉर का यूज करना है। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? वह सुबह से खाना खा रहा है। पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया है? हैज बीन, हैव बीन। हैज का यूज हम सिंगुलर के लिए और हैव का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं। उसके बाद हमें बीन का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब में ही आ गया वो बीन। उसके बाद हमें मेन वर्ब का यूज करना है। उसके बाद हमें सिंस या फिर फॉर का यूज करना है।
उसको हम सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे कि सेंटेंस में हमारा निश्चित समय दिया गया या अनिश्चित समय। जैसे कि मैंने बताया, अगर निश्चित समय रहेगा तो हम सिंस का यूज करेंगे, अगर अनिश्चित समय रहेगा तो हम फॉर का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद जितना बचा वो ऑब्जेक्ट। चलिए करते हैं इसका ट्रांसलेशन। सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो ही हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ बीन, हैव बीन, तो ही इज ए सिंगुलर, तो हमें हैज़ बीन का यूज करना होगा। ही हैज़ बीन, क्या कर रहा है वो खा रहा है, तो ही हैज़ बीन ईटिंग। सिंस या फॉर का, एक मिनट रुकिए अपना। He has been eating the food since morning। मीन्स पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब देखना है, फिर हमें मेन वर्ब देखना है, उसके बाद जितना बचा हमारा क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। He has been eating the food since morning। ठीक, अब देखते हैं इसका हम निगेटिव। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, तो ही यहाँ पे हमें देखना है कि हैज और बीन के बीच में हमें नॉट का यूज करना है। जैसे है कि वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, नहीं आया, नहीं का यूज हम नॉट का अक्सर हम यूज कब करते हैं? सब्जेक्ट के उसके बाद करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? हैज बीन, तो हैज और बीन के बीच में हम यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। हम यहाँ लिख देते हैं, वह सुबह से खाना क्यों खा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है? पहले हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करना होगा, उसके बाद हमें मेन वर्ब का यूज करना होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, उसके बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना होगा, उसके बाद हमें मेन वर्ब का यूज करना होगा, फिर हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। उसी ऑब्जेक्ट में ही हमारा सिंस या फॉर हो जाता है। जैसे आया क्या? क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या होता है? व्हाई। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब वाह है, तो वाह के लिए हम हैज का यूज करते हैं, तो वाई हैज। उसके बाद हमें ही का यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, उसके बाद हमें मेन वर्ब का यूज करना है। तो व्हाई हैज ही बीन, और मेन वर्ब क्या है हमारा? खाना खा रहा है ना, तो व्हाई हैज ही बीन ईटिंग। उसके बाद जितना बचा वो क्या हो गया हमारा? वो सब क्या हो गया? वो सब हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो व्हाई हैज ही बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। इस वाले टेंस में देखिएगा कि पहले आपको यूज करना है कि वह क्या कर रहा है। वो खाना खा रहा है, वो खा रहा है, क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। ठीक, उस मतलब मेन वर्ब के बाद, उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा पुटअप होता है, आप सेंटेंस में देखिए वह सुबह से खाना खा रहा है, तो वहाँ पहले वह आया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, फिर हमने बीन का यूज किया, उसके बाद मेन वर्ब का यूज किया। मेन वर्ब के बाद अब आपको दिक्कत हो सकती है कि हम पहले मॉर्निंग यूज करें या फिर पहले फूड यूज करें, तो आप अपने अंदर से क्वेश्चन पुटअप कीजिएगा कि वह खा रहा है, क्या खा रहा है? फूड खा रहा है, खाना खा रहा है। इसके लिए हमें मेन वर्ब के बाद फूड का यूज कर लेंगे। मेन वर्ब के बाद पहले जो हमारा क्वेश्चन पुटअप होगा उसका आंसर हम दे देंगे, लिख देंगे, उसके बाद हम सिंस या फिर फॉर का यूज करेंगे। तो व्हाई हैज ही बीन
ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम इसका निगेटिव लेते हैं, वह सुबह से खाना क्यों नहीं खा रहा है। नहीं खा रहा होगा तो क्या होगा, ही के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। वाई हैज ही नॉट, आप लोग स्ट्रक्चर लिखते चलिएगा, वाई हैज ही नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। पहले हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज किया है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं एक बार। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ड का यूज किया, हेल्पिंग वर्ड क्या है, हैज बीन, हैव बीन। हम हेल्पिंग वर्ड का यूज अकॉर्डिंग टू अपने सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर में, इसलिए हमने हैज लिया। उसके बाद फिर हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट क्या है, वह है, हमने क्या लिख लिया, वह, ही लिख लिया। उसके बाद हमें नॉट का यूज करना है, मैंने नॉट यूज कर लिया। उसके बाद हमें बीन का यूज करना है, बीन हमने लिख लिया। उसके बाद फिर हमें मेन वर्ड का यूज करना है, मेन वर्ड ईटिंग है, हमने ईटिंग लिख लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं, प्लस टाइम हमारा रहता ही है, ईटिंग लिख लिया। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला कि आप अपने अंदर से क्वेश्चन पुट अप कीजिएगा कि वह खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है। तो जो आपका आंसर आएगा क्या खा रहा है, वो खाना खा रहा है, वही हम मेन वर्ड के बाद यूज करेंगे, और उसके बाद हम सिंस या फिर फॉर का यूज करेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं यस और नो टाइप में। सेंटेंस दूसरा लेते हैं हम, फॉर का ले लेते हैं एक बार। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसके लिए हमें स्ट्रक्चर जानना जरूरी होगा। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए पहले लिखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं अपना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें बीन का यूज करना है। इसी में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हैज बीन एक साथ लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हमें हैज का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज, और उसके बाद हमें बीन का यूज करना है। जैसे कि निगेटिव वाले में देखा कि व्हाई हैज ही नॉट बीन, मतलब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है फिर यूज करना है। ऐसा नहीं कि ही हैज नॉट डायरेक्ट हमें नहीं यूज करना है कि हैज बीन नॉट। मैंने बताया कि पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब और बीन के यूज में हैज और हैव के बीच में हमें नॉट का यूज करना है। फिलहाल अब यहाँ नॉट की बात नहीं है, उसको अगले एग्जाम्पल में बताते हैं आपको। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैज ही बीन। उसके बाद हमें मेन वर्ब का यूज करना है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे वहां से, तो वह के साथ हम हमेशा यूज करते हैं हैज का, हैज लग गया। उसके बाद हमें किसका यूज करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, तो हैज ही बीन, क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, तो हैज ही बीन रीडिंग। आप अब मैंने बोला था क्वेश्चन पुट अप करने के लिए, आप क्वेश्चन पुट अप कीजिए, वह क्या पढ़ रहा है। ऐसा कुछ सेंटेंस में हमारे नहीं दिया गया कि वह हिंदी पढ़ रहा है, वह इंग्लिश पढ़ रहा है, तो हमें डायरेक्ट सिंस या फॉर पे आ जाना है। तो हैज ही बीन रीडिंग, सिंस का यूज होगा या फिर फॉर का। यहाँ पे अनिश्चित समय है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये नहीं पता है हमें कि वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वो 8 बजे से पढ़ रहा है, वो 5 बजे से पढ़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि हमें टाइम डिफिनेट नहीं दिया गया, इंडिफिनिट टाइम। और मैंने आपको बताया भी था यहाँ लिख के कि सिंस का यूज हम डिफिनिट टाइम के लिए करते हैं और फॉर का यूज हम इंडिफिनिट टाइम के लिए करते हैं। तो हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, हो गया, हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब हम इसका देखते हैं निगेटिव। निगेटिव के लिए सिंपल है, क्या हुआ 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, यहाँ पे नहीं लगा देंगे, ठीक। और नहीं का यूज कब होगा, हमने आपको बताया था कि हैज ही नॉट, मतलब सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे,
और नॉट के बाद हम बीन का यूज करेंगे। तो हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर यहीं पे दिया गया होता कि वह 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहा है या फिर इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट की बात आती वह फिर किसी नॉवेल कुछ भी बात आती, तब हम यहाँ पे रीडिंग के बाद उसका यूज करके हम फॉर का यूज करते। देख लीजिए, आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल की वीडियो में हम अगली बार पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। थैंक यू। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको जहाँ ना समझ में आया हो वो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।